हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग पोयम विंड पढ़ रहे थे, जिसका हमने कुछ पोर्शन पढ़ लिया था और इस वाली वीडियो में हम बाकी बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं एक बार छोटी सी समरी दे देती हूँ आपको कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने ये पढ़ा था विंड पोएम में कि जो विंड है उसको पोएट ने हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कंपेयर किया है। उन्होंने विंड को रिक्वेस्ट किया था, बल्कि ऑर्डर दिया था कि वो सारे काम ना करे जो वो करती है, जैसे कि वो बुक्स गिरा देती है, पेपर्स को फैला देती है, इधर उधर गिरा देती है और विंडोज़ की शटर्स को तोड़ देती है, बारिश लेकर आती है। तो वो कहते हैं कि ये सारे काम तुम मत करो, प्लीज़ तुम सॉफ्टली और इजीली साइलेंटली धीरे से आना। उसके बाद पोएट कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तुम लोगों का कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाती हो, जैसे कि कमज़ोर घर हो गए, कमज़ोर लोग हो गए, कमज़ोर दरवाजे हो गए, कमज़ोर राफ्टर्स हो गए, कमज़ोर लकड़ी की चीज़ें हो गई, या जो भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं तुम उन सारी चीज़ों का मजाक बनाती हो। जैसे कि हम किसी भी गेहूं में से उसका तिनका अलग करके उसको फेंक देते हैं, वैसे ही जो विंड गॉड हैं वो भी कमज़ोर चीज़ों को फटक देते हैं और कमज़ोर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको क्रश कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। आगे पोएट कहते हैं कि वो जो विंड गॉड है वो विनोइंग करते हैं, कमज़ोर चीज़ों को अलग करके उनको ख़राब कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो नहीं करते हैं जो तुम उनसे करने के लिए कहोगे। ठीक है, जो आप उन्हें कुछ भी करने के लिए कहोगे तो वो ये तो नहीं करेंगे, हाँ भाई तुमने मना किया है या तुमने ऐसा कहा है या तुमने कहा है कि कमज़ोर चीज़ों को डिस्ट्रॉय मत करो, तो वो नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो बेसिकली पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं, वो हमको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं या हमारी लाइफ के सामने कोई चैलेंज खड़ा हो जाता है हमारे सामने, तो हम वो चैलेंज हमसे ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुमसे नहीं हो रहा तो चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताओ। ऐसा तो नहीं होता ना। हम अगर प्रॉब्लम पे ध्यान ना दें तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप्स होती हैं, आप अगर उनसे घबरा जाओगे या उनको बोलो, उनसे ये उम्मीद करोगे कि वो खुद ही चले जाएंगे और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, आराम से बैठ जाएंगे कि भैया अभी तो प्रॉब्लम चल रही है, जब सही हो जाएगी तब उठेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो प्रॉब्लम खुद से चली जाएगी, या तुम कहोगे कि मेरे से नहीं हो रही, मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम कहेगी ठीक है मैं चली जा रही हूँ। तो बेसिकली पोएट यही कहना चाहते हैं कि वो नहीं करेंगे जो कि आप उनसे करने के लिए कहेंगे। सो कम, इसलिए पोएट क्या कहते हैं, तो चलिए हमें क्या करना चाहिए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अगर हम उनसे कहेंगे कि हमारा घर कमज़ोर है, प्लीज़ विंड तुम यहाँ मत आना, या हमारा घर बहुत कमज़ोर है, हमारी छत बहुत कमज़ोर है, हवा में विंड आंधी में उड़ जाएगी, ठीक है, तो विंड प्लीज़ तुम यहाँ मत आना, तो ऐसा हो सकता है? लॉजिकली तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी विंड आएगी नहीं आपके घर पे कि भाई बाकी सारी जगहों पे आ गई, आपका घर कमज़ोर था तो भैया हम आपके घर नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पोएट क्या कहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम से, हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस से, एडवर्सिटी से भाग नहीं सकते, लेकिन उसका उल्टा हम ज़रूर कर सकते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़, यानी कि हमें अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ बना लेना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ की हार्डशिप्स को फेस कर पाएँ, हम इतने स्ट्रॉन्ग बन पाएँ कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल के उनको ओवरकम कर पाएँ। तो पोएट क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, ना ही आप उसके जाने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप उसको ईज़िली ओवरकम कर पाएँ। ईज़िली तो ज़रूरी नहीं है हम हमेशा ओवरकम कर पाएँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे, कभी कभी टाइम भी लग जाता है, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं। तो पोएट कहते हैं कि हमें अपने आप को मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली हर तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएँ, और ना ही सिर्फ फेस कर पाएँ, उनको ओवरकम भी कर पाएँ। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब बच्चों ये वाला पैराग्राफ जो है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अच्छा है,
और मतलब हम इसको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन लेकर के अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या है इसमें, पोएट जो है वो ये हमसे कहते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर पाएंगे अगर हम अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो पोएट आगे कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये जो विंड यानी कि जो हमारी लाइफ की हार्डशिप्स हैं, हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी है हमारी लाइफ में जिससे हमें लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बन जाएंगे कि हमें अगली बार प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम एक बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे अंदर उतनी ही ताकत बढ़ जाती है और हम उतनी ही ताकत बढ़ा करके दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो पोएट हमें ये कहते हैं कि अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो ये हार्डशिप्स जो हैं ये हमारी फ्रेंड्स बन जाएंगी, हम इनको ईजिली ओवरकम कर पाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहाँ पे जो पोएट है वो एग्जाम्पल देते हैं। अब आप छोटी सी माचिस की तीली जलाइए, आप फूंक मारिए, क्या वो बुझ जाएगी? ऑफ कोर्स बुझ जाएगी, बुझ जाएगी ना। अगर आप कहीं पे 3-4 लकड़ियाँ मोटी मोटी ले लीजिए, उनको जला दीजिए और फिर फूंक मारिए, क्या वो बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। और एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, माचिस की तीली जलाई, फूंक मारी, वो बुझ गई। होली जलाते हैं ना सब लोग, होली की में जो लकड़ियाँ जलाते हैं, क्या वो फूंक से बुझ सकती हैं? नहीं बुझ सकती। तो वो पोएट क्या कहते हैं यहाँ पे, आप सबको पता है कि हवा में ऑक्सीजन होती है। किसी के यहाँ जैसे हम देखते हैं, जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो हवा से आग और ज़्यादा फैलती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वीक फायर्स होती हैं, जो बहुत कमज़ोर होती हैं, जैसे माचिस की तीली हो गई, आग तो वो भी है ना, तो हमने उसे फूंक मारी, हल्की सी हवा मारी और वो बुझ गई। लेकिन जहाँ हमारी आग बड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो क्या करती है, उसे विंड और ज़्यादा बड़ा कर देती है, उसे विंड और ज़्यादा फैला देती है। रोर एंड फ्लरिश मीन्स, रोर मतलब और बढ़ा देना, फ्लोरिश मीन्स फैला देना। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो कमज़ोर आग होती है, विंड उसको तो ब्लो कर देती है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग आग की, स्ट्रॉन्ग फायर की बात करें तो उसका उल्टा ही होता है कि विंड जो है वो उसको और बढ़ा देती है। तो पोएट यहाँ पे हमें बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हम वीक हैं, वीक की बात करते हैं पहले, अगर हम वीक हैं तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें और कमज़ोर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, हम एक बार हम प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए तो दूसरी बार हम और उससे डरने लगेंगे, फिर अगली बार हम और डरने लगेंगे और डर डर के जीने लगेंगे। उसी के उल्टा, उसी के विपरीत अगर हम बात करें तो जो प्रॉब्लम्स को अगर हम एक बार फेस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गली फेस करते हैं, तो अगली बार हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम उसको और स्ट्रॉन्गली ओवरकम कर पाते हैं। उसके लिए हम इजीली सॉल्यूशंस भी निकाल पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, हमने पहले भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आगे भी करेंगे। तो हमारे अंदर एक ये क्वालिटी आ जाती है कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डरने लगेंगे तो वही चीज़ हो जाएगी, डर डर के जीने लगेंगे और हम हर प्रॉब्लम से भागने लगेंगे कि नहीं भैया, नहीं, मुझसे नहीं होने का। और फिर क्या होगा, एट लास्ट हमारे को एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे अंदर कि हम कुछ भी करना बंद कर देंगे, हमारा जो माइंड है वो हमें और डराने लगेगा और हम हर चीज़ से डरने लगेंगे और एक दिन अपने आप को बंद कमरे में कैद कर लेंगे। तो पोएट हमें यही कहना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमें स्ट्रॉन्गली, अगर हम इनको ओवरकम करते हैं, स्ट्रॉन्गली फेस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं टिक पाएंगी, बल्कि ये हमें उल्टा और स्ट्रॉन्ग बना देंगी। लेकिन अगर उल्टा हम वीक हो जाते हैं तो ये हमें और ज़्यादा वीक कर देंगी। ठीक है, आगे की 2 लाइन बची हैं, उसको रीड आउट करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हिज कौन, हिज है यहाँ पर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो वो कहते हैं कि जो फ्रेंड्स बना ले रहे हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जिससे कि हमें ताकत मिल रही है, हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो फ्रेंडशिप है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है और हम रोज़ाना इस चीज़ का धन्यवाद करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो हम उसको डटकर उसका सामना करते हैं और फिर हम उसका तारीफ़ करते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई,
कई बार ऐसा होता है कि हम रियल लाइफ में इस चीज़ को महसूस भी करते हैं, अच्छा हुआ ऐसा हुआ तभी तो मैंने ये करना सीखा, अच्छा हुआ मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुई तभी तो मैंने ये करना सीखा। और एक और बात, अभी के आजकल के दिनों पे मैं कह सकती हूँ, ये प्रॉब्लम से डट कर लड़ने का एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। अच्छा हुआ ये लॉकडाउन हुआ, अच्छा हुआ ये कोरोना आया, तभी तो हम लोग इतना ज़्यादा डिजिटल हुए, तभी तो हम लोग इतना ज़्यादा अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं, अच्छे से अपने आप को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं। वरना क्या होता था, हम लोग स्कूल में जाते थे, घर आ जाते थे, ना तो फ़ोन में ज़्यादा हाथ चलता था, ना ही हमसे फ़ोन में ज़्यादा काम हो पाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग न्यू ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, न्यू अच्छे ऐप्स का यूज़ सीख रहे हैं। तो हर प्रॉब्लम के दो पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव कि हम उसका नेगेटिविटी ले लें सारी, या फिर एक होता है पॉजिटिव कि हम उसकी पॉजिटिविटी ले लें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो प्रॉब्लम की, देखो सबको पता है इस समय कोरोना से कोई नहीं लड़ पा रहा, हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन कोई भी उसको हरा नहीं पाया है अभी तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है। एक ये प्रॉब्लम ऐसी है जिस पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है। ठीक है, हम सब कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, तो हम इसके साथ जीना सीख गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने इसको अपना फ्रेंड बना लिया कि हम इसको इसके साथ जीना सीख गए हैं और इससे लड़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको इससे प्रॉब्लम हो रही है, हम इससे पूरा बाकायदा लड़ रहे हैं और इसको अपना फ्रेंड बना लिया है हमने, यानी कि हम इसको ओवरकम तो कर रहे हैं, इसको फ्रेंड भी बना लिया है हमने, लेकिन हम इसको प्रेज़ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। ठीक है, तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा आपके साथ उस प्रॉब्लम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा कि इस प्रॉब्लम से ये अच्छा हुआ, इस प्रॉब्लम से कुछ और अच्छा हुआ। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि इसकी फ्रेंडशिप जो है ये बहुत अच्छी है और हम इसको हर रोज़ या जब भी हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे काम आई, हमारी जो प्रॉब्लम थी उससे हमें कुछ सीखने को मिला और हमारी वो चीज़ काम आई, तब हम उसका हर समय उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे कि ये चीज़ अच्छी हुई थी। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि हम उसको प्रेज़ करेंगे। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अब पोएम पूरा पढ़ने के बाद, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको मॉरल ऑफ़ द स्टोरी बताना चाहिए। सबको पता होगा कि मॉरल ऑफ़ द पोएम स्पेशली क्या है यहाँ पे, कि हमें अपनी हार्डशिप्स को, अपनी प्रॉब्लम की, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्गली फेस करना है, उनको ओवरकम करना है, अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि अपने आप को डरा कर अपने कमरे में बंद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। पोएम अच्छी थी बट थोड़ा सा फ़नी नहीं थी, इसलिए बच्चों को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट स्टिल पोएम बहुत अच्छी थी, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और इससे जो आपको मैसेज मिला है उसको अपनी लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पोएम आपके लिए बेस्ट पोएम होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल इम्प्लीमेंट द मैसेज ऑफ दिस पोएम इन योर लाइफ्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय। And don't forget to like the video, and if you haven't subscribed the school YouTube channel, subscribe it. You can also leave a comment in the comment box given below. Bye bye बच्चों।